प्रदूषण के बावजूद, हेल्थ वार्निंग के बावजूद दिल्ली में इतना ख़राब है एटमॉस्फेयर एयर पोल्यूशन के की वजह से, और ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। इसके बावजूद जो है आम हिंदू कहीं ना कहीं इस चीज़ में गर्व लेता है कि मैं पटाखे फोड़ूंगा। शुरुआत इससे हुई है कि वे आपकी बेटी छीन लेंगे और वे आपकी ज़मीन छीन लेंगे, और घुसपैठिए जिससे शादी करेंगे उसको नागरिक नहीं माना जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसको अब आम मान लिया गया है। जैसा आपने कहा कि चुनाव आयोग खामोश है, सर्वोच्च न्यायालय को इस पर एक तरह से खुद संज्ञान लेना चाहिए था और खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको नोटिस इशू करना चाहिए। आप करना ये चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों की ज़िंदगी को पूरी तरह से अपने काबू में रखेंगे और हम अपने मुताबिक चलाएंगे। यह कहने का साहस नहीं है अभी तक, हो जाएगा। जैसे अब नफ़रत भरे भाषण देने का साहस आ गया है, लेकिन आगे चलकर शायद ये बात कहेंगे। लेकिन अब तो यह एकदम जाहिर है, इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन दोहराने की ज़रूरत है दिवाली के मौके पर कि हम एक बार फिर सोचें कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या हम ट्रंप जैसा नेता बनाना चाहते हैं, या अब क्या हम इन चीज़ों को निर्यात करने लगे हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन और आज मैं प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ दोबारा आपसे यहाँ पे हम लोग हाजिर हैं। और चर्चा का विषय एक तरह से अपूर्व जी हम ब्रॉड इसको रखेंगे। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा सा बलगम ज़ुकाम टाइप की चीज़ है, और इसका कारण इसकी वजह सिर्फ यही है कि एक त्यौहार या पर्व जो मेरे यूथ में मुझे याद है कि एक दिन में मनाया जाता था, दिवाली, अब 4, 5, 6 दिन का त्यौहार बन गया। और न सिर्फ इसकी मियाद एक्सटेंड की गई है, बल्कि प्रदूषण के बावजूद, नॉइज़ पोल्यूशन के बावजूद, एयर पोल्यूशन के बावजूद पटाखों का इस्तेमाल दिल्ली जैसे शहर में अभी भी चल रहा है। 2 दिन पहले बल्कि मेरी बहस भी हो गई किसी नेबर के साथ कि आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, फ़िज़ा और शहर के माहौल और एटमॉस्फेयर को, एयर पोल्यूशन का ध्यान दीजिए। तो वो हम पे उल्टा गुस्सा करने लगे कि भाई हमारा त्यौहार है। ये मानसिकता क्या है कि धर्म को इन्वोक करके आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ये जानते हुए भी कि आपके बच्चों को ये पटाखों का इस्तेमाल इस तरह से उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। और ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। ये आखिर है क्या? नहीं, इसमें जो गड़बड़ी होती है, आपने पहले अपने ज़ुकाम और बलगम की बात की। आज सुबह मेरे एक दोस्त का ईमेल आया। उन्हें आज शाम एक कार्यक्रम में रहना था मेरे साथ, लेकिन उन्होंने लिखा कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको दिल्ली से बाहर जाना पड़ा और डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि अभी वे कुछ दिनों तक दिल्ली लौट नहीं सकते हैं। तो स्थिति इतनी ख़राब हो सकती है। मैं खुद इत्तेफाक से दिवाली की रात दिल्ली पहुंचा श्रीनगर से, और उसके बाद से 4 रोज़ तक अभी भी मेरी जो स्थिति है उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। हवाई अड्डे से लेकर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने कॉलोनी तक पहुंचते हुए मुझे जो चीज़ बहुत आश्चर्यजनक लगी वो थी कि कोई रोशनी नहीं थी, और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कोई रोशनी नहीं है। जब मैं अपनी कॉलोनी में पहुंचा मॉरिस नगर, तो वहाँ मैंने देखा कि हमारे अध्यापकों ने और बाकी लोगों ने रोशनी कर रखी थी, लेकिन पहुंचते ही पटाखे बजना शुरू हुए और हमने मना करने की कोशिश की। जो आपके साथ हुआ वही हुआ। यह जो पूरी मानसिकता है, एक और महिला का मैंने पोस्ट देखा कि उन्होंने जब जाकर मना करने की कोशिश की तो उन बुज़ुर्ग सज्जन ने कहा, उन सज्जन ने कहा कि बुज़ुर्ग नहीं थे, उनका छोटा बेटा था जिसके साथ वो पटाखा चला रहे थे। उन्होंने कहा कि आप पहले नमाज़ पढ़ने से मना कीजिए। ये उन्होंने टिप्पणी लिखी, एक पोस्ट लिखा, और अफसोस जाहिर किया कि इस जहनियत को हम कैसे समझें और हम खुद समझने की कोशिश करें। इसकी एक वजह यह है, जैसे आपने कहा कि ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। नहीं, सरकार इस बात को लोगों को वैसे नहीं बतला रही है जैसे उसे बतलाना चाहिए, और जब तक सरकार नहीं बतलाएगी लोग उसे प्रामाणिक नहीं मानेंगे।
दूसरी चीज़ ये हुई है कि पिछले 10 वर्षों में बार बार ये कहा जाने लगा है कि हिंदू धर्म पर ही लोग आक्रमण करते हैं, हर चीज़ हम ही से मांगी जाती है। तो जब आप उनसे कहेंगे कि वायु प्रदूषण हो रहा है, वातावरण प्रदूषित है और आप इसमें पटाखे ना छोड़ें, तो वो आपको कहने लगेंगे कि आप बकरीद में पहले कुर्बानी बंद करवाइए, उससे भी प्रदूषण बहुत होता है, उसके बाद आप मुझसे बात कीजिए। तो यह एक हिंदुओं में बदनसीबी से पिछले 10 वर्षों में यह मानसिकता गाढ़ी होती चली गई है कि हिंदू धर्म पर हमला हो रहा है और हिंदू धर्म को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और हमें ये नहीं होने देना है। और इस क्रम में वे नहीं देख पा रहे हैं कि वे दरअसल एक तरह से खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि ये खुदकुशी है और ये थोड़ी असभ्यता भी है। और इसलिए भी कि अक्सर हिंदू ये कहा करते हैं कि वे बाकी दुनिया के सारे धर्मों से ज़्यादा सभ्य लोग हैं, ज़्यादा परिष्कृत हैं, उनके पास ज़्यादा ज्ञान है और वे ज़्यादा, उनमें सुधार बहुत ज़्यादा आया है। भारत में वे मुसलमानों की आलोचना इसलिए करते हैं कि वे सुधार नहीं कर पाए। तो फिर सुधार कहते किसको हैं? एक लम्हे के लिए हम मान लें कि मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं और वे अपनी पिछड़ी आदतों से चिपके रहते हैं, तो फिर यह चिपका रहना क्या है जिसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा आपने कहा, कि इसका नुकसान हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं उसको, ये नुकसान हो रहा है। और मैं कल रात अमेरिका के अपने एक मित्र से बात कर रहा था, वे चीनी मूल की हैं और उन्होंने कहा कि उनको अब तक वो महक याद है और वो रोशनी याद है जो उनके बचपन में चीन में हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ भी आतिशबाजी होती थी। और उन्होंने लिखा कि लेकिन अब उस पर बहुत सख्ती है और पाबंदी है। तो अलग अलग मुल्कों में पाबंदी है क्योंकि लोग समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन हिंदुओं में दुर्भाग्य से एक नासमझी, एक मूर्खता और एक उग्रता पैदा हो गई है और वे ये समझते हैं कि वे अपने आप को अब दिखला रहे हैं कि हम हैं यहाँ और उनको कोई रोक नहीं सकता। आपने सरकारों की बात की और सरकारी ऐलान का बात किया, मतलब दिल्ली के अंदर अगर मैं देखें तो उसमें भी एक तरह से एक सियासत का, मतलब पॉलिटिकल एक राइवलरी जुड़ चुका है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मैंने खुद बयान देखे आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के, जो जहां वो सलाह दे रहे हैं कि लोग ऐसा ना करें कि पटाखों से जो है प्रदूषण फैलने वाला है, और इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी के नेता वही गली सड़ी हिंदू खतरे में है राग को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि हमारे कॉलोनी में सुनने में ये आया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के कार्यकर्ता, इन लोगों ने लोगों को इंकरेज किया, पटाखे बांटे, और ये भी सुनने में आया कि पटाखों की मतलब बांटा गया और लोगों को इंकरेज किया गया, जबकि ऑफिशियली एलजी जो केंद्रीय मरकज़ी सरकार के नुमाइंदे हैं दिल्ली में, उन्होंने एक बैन जो है उसको इम्पोज किया, पुलिस के हवाले से भी इस चीज़ को पब्लिसाइज किया गया कि आप पटाखों को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एज अ एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू, मतलब परफॉर्मेटिव जो आप इसको कह सकते हैं कि भाई हम गर्व से मतलब गर्व से कहना ज़रूरी काफ़ी नहीं, अब गर्व से हम आतिशबाजी के ज़रिए, पटाखों के ज़रिए हम बता रहे हैं कि हम हिंदू हैं। उतना ही नहीं, अभी आप देख लीजिए छठ आने वाला है, आज से शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी एक नेता को देखा जो यमुना में बीच में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये ठीक है। अब ये इतना ख़तरनाक है क्योंकि हमें पता है कि यमुना कितनी प्रदूषित है और आप लोगों को एक तरह से गुमराह कर रहे हैं कि वे यमुना में जाकर और छठ मनाएं। ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है और सिर्फ इसलिए, जैसा मैंने कहा, कि सरकार वास्तव में ईमानदारी से लोगों को नहीं बतला रही है कि उनके लिए ख़तरनाक है। वरना जो प्रधानमंत्री रोज़ ट्वीट करता रहता है, वो प्रधानमंत्री ट्वीट करके कह सकता था कि आप सिर्फ दिए जलाइए और आप आतिशबाजी न करें, इससे भी दिवाली बन सकती है। और वो सावधान कर सकता था कि आप छठ में न जाएं। हर शब बारात के पहले मैं दिल्ली पुलिस का एक विज्ञापन देखता हूँ जिसमें दिल्ली पुलिस स्टंट करने वालों को सावधान करती है कि और वो शब बारात की रात के पहले या शब बारात की रात में स्टंट करते हैं लोग, और वो ठीक ही करती है कि मना करती है। लेकिन मैंने इस तरह की कोई ममानियत करते हुए
दिल्ली पुलिस को, किसी राजनीतिक नेता को, बाकी लोगों को नहीं देखा। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के इतने संत पैदा हो गए हैं, इतने कथावाचक पैदा हो गए हैं जिनके लाखों में अनुयायी हैं, लेकिन वे अपने अनुयायियों को नहीं कहते हैं। यह गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर वो सिर्फ यही कहे कि भाई दिया जलाइए, बत्ती ऑन कीजिए, रोशनी पैदा कीजिए, आतिशबाजी की ज़रूरत नहीं है। आतिशबाजी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हिंदू समुदाय का दुर्भाग्य है कि उसके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो बतला सके कि उसका नुकसान किस में है, उसकी भलाई किस में है। देखिए, वो नेता जिन्होंने ठेका ले रखा है हिंदू धर्म का, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो बहुत ही अपने आप को एक हिंदू के रूप में पेश किया करते हैं, ख़ास तौर पे जब चुनाव होता है। और हाल ही में देखने को मिल रहा है झारखंड से, हरियाणा के इलेक्शन कैंपेन में इतने वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन झारखंड में कंटिन्यूसली उनकी ओर से और अमित शाह और बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी ओर से एक कंटिन्यूअस फिरकाप्रस्त या सांप्रदायिक कैंपेन जो है सुनने को मिल रहा है। और दोबारा 2024 लोकसभा चुनाव में जैसे देखने को मिला कि चुनाव आयोग एकदम इंटरवीन करने के लिए तैयार ही नहीं है, खामोश बैठी हुई है, ठीक उसी तरह यहाँ पे झारखंड में प्रधानमंत्री के अलग अलग जो ऑब्जेक्शनेबल स्पीचेस रहे हैं, जो मेरी नज़रों में सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, हेट स्पीच वाले जजमेंट्स और इलेक्शन मैल प्रैक्टिस वाले जो जजमेंट्स हैं, जस्टिस मदन लोकूर का लैंडमार्क जो है वो अभिराम कोमाचिन वाला जो जजमेंट है, मतलब इसमें आप पढ़ के स्पष्ट आपको नज़र आएगा कि भाई ये इस किस्म के तकरीर जो है ये मना है। इसके बावजूद जो है वो चुनाव आयोग चुप है, कोर्ट्स खामोश हैं और प्रधानमंत्री अपने हेट स्पीच पे लगे हुए हैं। हाँ, बल्कि शुरुआत ही इससे हुई है। और शुरुआत इससे हुई है कि वे आपकी बेटी छीन लेंगे और वे आपकी ज़मीन छीन लेंगे और घुसपैठिए जिससे शादी करेंगे उसको नागरिक नहीं माना जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसको अब आम मान लिया गया है। जैसा आपने कहा कि चुनाव आयोग खामोश है, सर्वोच्च न्यायालय को इस पर एक तरह से खुद संज्ञान लेना चाहिए था और खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको नोटिस इशू करना चाहिए, झारखंड के पुलिस अधिकारियों को नोटिस इशू करना चाहिए, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसके लिए आप इंतज़ार ना करें अदालत का, आप खुद मामला दर्ज करें। तो इस पर मामले दर्ज हुए कि नहीं और पुलिस की कोताही कहाँ है या प्रशासन की कोताही कहाँ है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्योंकि एक तरह से ये मान लिया गया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का प्रचार करना अधिकार है इन नेताओं का, और यह एक जायज़ लोगों को गोलबंद करने का जायज़ औजार है, एक लेजिटिमेट टूल है जिससे आप मोबिलाइज़ कर सकते हैं वोटर्स को, ये मान लिया गया है। दिल्ली की एक अदालत का मुझको ऑब्जर्वेशन याद है, वो फैसले में आया कि नहीं आया ये मैंने नहीं देखा, जिसमें उसने कहा था कि अगर मुस्कुरा कर कोई ऐसी बात कहे तो कोई नुकसान नहीं है, यानी आप मुस्कुरा कर अगर किसी को मारने की बात करें तो कोई नुकसान नहीं है। ये शायद प्रवेश या अनुराग ठाकुर वाले मामले में प्रवेश वर्मा वाले मामले में कहा गया था। तो ये पूरा नज़रिया बहुत ख़तरनाक है और यह नज़रिया भारत के राजकीय संस्थानों का नज़रिया हो गया है। तो मैं एक राजनीतिक दल की बात मान सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर हमारे राजकीय संस्थान इसको मानते हैं कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बर्दाश्त के बाहर होना चाहिए और जिसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए, तो हम मान सकते हैं कि भारत एक बहुत ख़तरनाक दौर में है और उससे वो कैसे उभरेगा ये हमें नहीं पता। झारखंड में तो ख़ास तौर पे आदिवासियों को निशाना बनाया गया है इस बार, सांप्रदायिकता एज अ टारगेट फॉर कम्युनलिज्म। ये घुसपैठ वाला जो इल्ज़ाम है, हालांकि गृह मंत्रालय और जो होम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम रहे हैं, बार बार इनका जवाब आता है पार्लियामेंट में जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आंकड़े दीजिए हमको, सो कॉल्ड लव जिहाद के डिटेल्स आप बताइए, तो इनका जवाब है कि भाई लव जिहाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन इस जुमले को, इस मिथक को अमित शाह, अब मोदी बार बार इसको दोहरा रहे हैं और ये
आदिवासियों को डराने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ अपूर्व, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र झारखंड के लिए, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है और आदिवासियों को आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई आपको इससे बाहर रखा जाएगा। तो ये मतलब मैं इस पे डिबेट अलग से हम कर सकते हैं कि भाई यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसमें आपने एक पूरे वर्ग को उससे बाहर कर दिया। तो इस वर्ग को अगर आप बाहर कर रहे हैं तो और वर्गों को आप बाहर क्यों नहीं करोगे? तो ये यूनिफॉर्म कहाँ से हो गया? तो इस किस्म का ब्लेटेंट पोलिटिसाइजेशन, इस पे कोई इन पे उंगली भी नहीं उठाने के लिए तैयार है? हाँ, आपने वो बिल्कुल ठीक उसकी तरफ इशारा किया। असम में भी यही बात कही गई है और हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी और दूसरी जगह, कि हम कुछ तबकों को इससे अलग रखेंगे, आदिवासियों को। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही क्या है? आप ये क्यों नहीं कहना चाहते कि हम दरअसल मुसलमानों की ज़िंदगी को अपने काबू में करना चाहते हैं, हम उनको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं? आप खुलकर ये बात कहिए। जब आप आदिवासियों को अलग कर देते हैं, इसका मतलब ये कि आप ये जो बतलाना चाह रहे हैं कि हम दरअसल एक जीवन पद्धति, एक भारतीय जीवन पद्धति में सबको लाना चाहते हैं, वो बात झूठ है और गलत है। आप करना ये चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों की ज़िंदगी को पूरी तरह से अपने काबू में रखेंगे और हम अपने मुताबिक चलाएंगे। यह कहने का साहस नहीं है अभी तक। हो जाएगा, जैसे अब नफ़रत भरे भाषण देने का साहस आ गया है, लेकिन आगे चलकर शायद ये बात कहेंगे। लेकिन अब तो यह एकदम जाहिर है कि इसका मतलब कि एक जीवन पद्धति नहीं, एक तरह का कानून नहीं, बल्कि आप सिर्फ एक समुदाय को नियंत्रित, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा को इस्तेमाल करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग आरोप लगाते थे या लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पे कि तुष्टीकरण, मुसलमानों को अलग रखने का मतलब यही है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो क्या ये आदिवासियों का तुष्टीकरण नहीं है? बिल्कुल। और इसके पीछे सियासी मंसूबा है क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल साफ है, लेकिन ये कहेंगे कि हम दलितों को रियायत दे रहे हैं, आदिवासियों को रियायत दे रहे हैं क्योंकि वो पिछड़े हैं, और मुसलमानों का बहुत दिनों से तुष्टीकरण किया जाता रहा है, तो अब हम उनको रास्ते पर ला रहे हैं। यह बात समझाने की कोशिश हिंदुओं को की जाती है। और फिर मैंने कहा कि हमारी बदनसीबी है कि हम इस पर सोच नहीं रहे हैं कि हमारे साथ क्या धोखा किया जा रहा है, ख़ासकर हिंदुओं के साथ क्या धोखा किया जा रहा है, कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है और हिंदुओं में ज़्यादातर लोग ईमानदारी से ये मानते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है। आपने जैसे कहा कि इस पर हम आगे बहस कर सकते हैं, यह है क्या और क्यों ये असंभव है। तकरीबन इस पर काफ़ी लोगों ने लिखा है और अभी भी लिखा जा रहा है, लेकिन अगर आप ये चाहते भी हैं तो आप इसके प्रति ईमानदार नहीं हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये बात एकदम साफ जाहिर है। जी, मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज के बारे में भी आपसे पूछना चाहता हूँ। हाल ही में, बल्कि परसों सिख फोरम के जानिब से मैं एक फंक्शन में मैं गया था, 40th एनिवर्सरी ऑफ एंटी सिख मैसेकर, जो दिल्ली में, कानपुर, अलग अलग शहरों में 1984 में हुआ। और वहाँ पे मतलब मैं एक तरह से उस विषय के बारे में सोच रहा था कि भाई उन दिनों में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लीडर्स के बयान कैसे थे। तो सड़क पे बेशक कांग्रेस के नेता खून का बदला खून और ऐसे जो है स्लोगन दे रहे थे, और ये डॉक्यूमेंटेड है PUDR PSL की रिपोर्ट में। उन दिनों के प्रधानमंत्री का एक बयान कि जब एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, ये भी एक तरह से एक जुमले में या एक रिडल में लिपट के इन्होंने पेश किया। मतलब यूँ कहिए कि 3,000, 3,500, 4,000 सिखों के कत्लेआम को अंजाम देने के बावजूद भी मुल्क की जो टॉप लीडरशिप थी वो थोड़ा सा इसको खुले शब्दों में, खुले लफ्ज़ों में बोलने से कतरा रही थी कि भाई ऐसे हम इसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आज अगर आप भाषण सुनिए, चुनाव के टाइम में, लोकसभा चुनाव के टाइम में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने 173 या 183 नरेंद्र मोदी के तकरीरों में से 110 ऐसे बयान पाए जहाँ पे खुल के जो है मुसलमानों पे आप टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, घृणा पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी झारखंड में मैं सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आपकी रोटी को उठाने वाले हैं, आपकी बेटी को उठाने वाले हैं। और ये लैंग्वेज का जो एक डेग्रेडेशन हुआ है, किस तरह से पॉलिटिकल, मतलब ये, और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है,
आप देख सकते हैं यूएस में, देख लीजिए वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप लेटेस्ट में उनका सुन रहा था कि वो चलिए हंसी मजाक के अंदाज में उन्होंने कहा, लेकिन वो खुल के बोल रहे हैं कि भाई पत्रकारों पे अगर कोई फायरिंग करे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, तो ये लैंग्वेज का जो एक डेग्रेडेशन हुआ है, ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जिस दिशा में जा रही है इसका सबूत वो हमको पेश कर रहा है, और इसके बावजूद हम कुछ करने के लिए एक तरह से पावरलेस है। नहीं, वो काम तो फिर जनता को करना पड़ेगा, हम तमाम लोगों को करना पड़ेगा कि ज़ुबान की यह तमीज़, और ख़ासकर राजनीतिक ज़ुबान की यह तमीज़, इसको हम वापस अपने सामाजिक व्यवहार में लाएं और हम अपने नेताओं को पाबंद करना शुरू करें कि और ये तभी पता चल सकता है जब चुनाव में आप उनको सबक सिखाएं कि आपकी भाषा का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा और उसका नुकसान होगा। यानी अगर आपने ये समझ रखा है कि इससे हमें वोट मिल जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, जो इस बार जून के नतीजे में दिखलाई पड़ा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री के 173 में से 110 भाषण मुसलमान विरोधी थे, लेकिन उनकी सीटें घट गईं। तो यह एक संदेश था कि ये चीज़ नहीं चलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको दूसरे ढंग से लिया कि हमें दरअसल उसी को और ज़ोरों से करना है ताकि हमारा जो एक वोटर का आधार है, उस आधार को हम कह सकें कि नहीं नहीं, हम डिगे नहीं हैं, हम हिले नहीं। तो 63 बयान तकरीर जो छूट गए थे उसमें सांप्रदायिकता क्यों नहीं लाए हम? हाँ, उसको भरपाई कर दें, इसलिए आपने इस बार शुरुआत ही देखी उससे जो हो रही है। तो ये चाहे अमेरिका हो, और अमेरिका में कमला हैरिस को कचरा कहना, ट्रैश कहना, गाली गलौज करना, ट्रंप इसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन ट्रंप के साथ जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वे भी यही कर रहे हैं और बाकी लोग भी यही कर रहे हैं। तो ये एक विश्वव्यापी समस्या है जिस पर बहुत गंभीरता से यूरोप में भी विचार हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है, लेकिन भारतवर्ष में जितना विचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि जब ऐसा हो तो क्यों नहीं समाचार पत्रों को हर रोज़ एक संपादकीय टिप्पणी करनी चाहिए कि ये हम इसको इजाज़त नहीं दे सकते। बल्कि ट्रंप के जो बयान हैं, उस ट्रंप के बयानों के खिलाफ बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े चैनल्स में आपको संपादकीय कवरेज, डिबेट्स पढ़ने को, देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है, जो हमारी बड़ी मीडिया है, जो हमारी नेशनल मीडिया है, वो इस चीज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है। नहीं, बल्कि वो एक तरह से उनके लिए माफ़ी मांगती हुई दिखलाई पड़ती है, और वो खोजती या जस्टिफाई भी करती है। हाँ, नहीं, खोजती रहती है कि उनके बयान से कुछ एक ऐसी चीज़ निकाल दें जिससे कहा जा सके कि नहीं नहीं, वो तो एकता की बात कर रहे हैं, वो तो हार्मनी की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, और वो अपने पाठकों को या दर्शकों को सही बात नहीं बतलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री दरअसल नफरत फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं, और ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो जिनके पास ये ताकत है, अखबारों के पास, टेलीविज़न चैनल के पास, वो ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी हाल में एक राष्ट्रीय दैनिक को देखा कि उन्होंने इज़राइल के यहाँ के जो राजदूत हैं उनका एक लेख प्रकाशित किया जो UNRWA के ख़िलाफ़ था। दलील वो दे सकते हैं कि ये उनका मत है, लेकिन इस समय यह लेख प्रकाशित करना कि कैसे UNRWA एक ख़तरनाक संस्था है और उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, इसके लिए खासी असंवेदनशीलता चाहिए, क्योंकि इज़राइल वह एक संस्था है जो फ़िलिस्तीनी बच्चों और बाकी तमाम लोगों की हिफाजत कर सकती है। आप उसके ख़िलाफ़ एक लेख प्रकाशित कर रहे हैं और उसको एक आप जायज़ ओपिनियन कह रहे हैं जिसको व्यक्त करने की इजाज़त है। तो हमारा पूरा नज़रिया, सामाजिक नज़रिया, एक तरह से उस पर हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि हम कर क्या रहे हैं। यह मसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह बाकी लोगों का नहीं है। आप साधारण प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं। मैंने अभी एक यूनिवर्सिटी का वीडियो देखा जहां जो एक निजी विश्वविद्यालय है, उसमें एक लड़की नमाज पढ़ रही है, कोने में नमाज पढ़ रही है, उसका वीडियो किसी ने बनाया। एक तो यह क्वांटम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में, एक तो वो लड़की नमाज पढ़ रही है, आप उसका वीडियो बना रहे हैं, अपने आप में ये गलत है, गैर कानूनी भी है और बदतमीज़ी भी है। उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया गया और सैकड़ों हिंदू छात्र पहुंच गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। ये किस किस्म की बीमारी है कि एक लड़की
कोने में नमाज पढ़ रही है, इसकी प्रतिक्रिया में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यह कोई विश्व हिंदू परिषद नहीं है, या कोई बजरंग दल नहीं है, या कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हिंदू नौजवान हैं। और हिंदू समाज को सोचने की ज़रूरत है कि आप नमाज देखकर कैसे उत्तेजित हो जा सकते हैं, और क्यों आप में ऐसी प्रतिक्रिया आ सकती है नमाज देखकर कि हम जय श्री राम का नारा लगाने लगे। मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें कोई एक बुज़ुर्ग नमाज पढ़ रहा है, उसके इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठा हो गई और वहाँ हनुमान चालीसा गाने लगे। हवाई जहाज़ में भी एक वीडियो ऐसे देखने को मिला। मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमारा इतना पतन कैसे हो सकता है, हम ऐसी जगह पे जा कैसे सकते हैं कि यह करने लगे। तो यह बीमारी दरअसल हिंदू समाज की बीमारी है, जिस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन दोहराने की ज़रूरत है दिवाली के मौके पर, कि हम एक बार फिर सोचें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और क्या हम ट्रंप जैसा नेता बनाना चाहते हैं, या अब क्या हम इन चीज़ों को निर्यात करने लगे हैं, जैसे कनाडा में निर्यात करने लगे हैं। और ये मैं खुद आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो कनाडा में घटनाएं हो रही हैं, जैसे मंदिर के भीतर वो घटना हुई, और मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि एक खबर में मैंने पढ़ा कि वहाँ के राजदूतावास ने वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया था मंदिर में। तो अगर वे कोई कार्यक्रम कर रहे थे तो उसे मंदिर में वे क्यों कर रहे थे सबके लिए, पहली बात यह है। दूसरे कि क्या वह झड़प थी दो समूहों के बीच, तो उसकर मंदिर पर आक्रमण करके क्यों प्रचारित किया गया, और प्रधानमंत्री ने भी क्यों वैसा बयान दिया। यह सब कुछ एक सिलसिले की कड़ियाँ हैं, इनको जोड़कर ही देखा जा सकता है। बल्कि इस पे मैं ये भी जोड़ूंगा, और मैंने इस चीज़ को उठाया भी एक स्तंभ में, कि जब हरदीप निज्जर का कत्ल हुआ, वो एक गुरुद्वारे के बाहर हुआ, तो एक गुरुद्वारे के बाहर गन से किसी का कत्ल होना, फायरिंग होना, आप विक्टिम की शनाख्त को एक सेकंड के लिए भूल जाइए। क्या भारत की सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, या नहीं आना चाहिए था कि भाई कैनेडियन गवर्नमेंट ने गुरुद्वारे की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। मुझे लगता है कि सियासी खेल इस पे खूब चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली कनाडा में जो खालिस्तान मूवमेंट के जो रेमिनेंट्स हैं वो भी सक्रिय हैं, वो भी एक्टिव हैं, और वो भी इस किस्म के ट्रबल क्रिएट करने में हमेशा लगे रहते हैं, और साथ साथ मुझे लगता है कि उनको काउंटर करने के लिए भी उसी किस्म की पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मतलब कहाँ जाके ये बात ख़त्म होगी। ऑलरेडी इंडिया कनाडा के दरमियान, इंडिया यूएस के बीच में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, शायद इस पे हम लोग दोबारा मिलके बात कर सकते हैं डिटेल में, लेकिन जिस बुनियादी सवाल के साथ हमने इस डिस्कशन को स्टार्ट किया कि दिवाली के टाइम पे दिवाली की जो खूबियां हैं उसको भूलते हुए हम लोगों ने गर्व से कहो हिंदू, गर्व से मतलब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो एक मेथड हमने अडॉप्ट किया है कि प्रदूषण के बावजूद, हेल्थ वार्निंग के बावजूद, दिल्ली में इतना ख़राब है एटमॉस्फेयर एयर पोल्यूशन की वजह से, और ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। इसके बावजूद जो है आम हिंदू कहीं ना कहीं इस चीज़ में गर्व लेता है कि मैं पटाखे फोड़ूंगा, और ये मेरी हिंदुत्व या मेरे हिंदूनेस का एक एक्सप्रेशन है। मुझे लगता है कि ये मानसिकता न सिर्फ हिंदू और हिंदू फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि सारे देश को। और हमने इसके पक्ष में तर्क दिलचस्प दिए जा रहे हैं। जैसे इधर हिंदुत्व के कोई एक विचारक हैं जो ये समझा रहे हैं कि पटाखे क्यों ज़रूरी हैं। पटाखे इसलिए ज़रूरी हैं कि उनसे रोशनी होती है और जो आत्माएं हैं वो रास्ता देख पाती हैं। तो कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि इस बात पर यकीन करे। इसका अर्थ यह है कि अब ये मान लिया गया है कि हिंदुओं में मूर्खता काफ़ी भर गई है, इसलिए आप किसी भी तरह की बात कर सकते हैं और मान सकते हैं कि उसको मान लिया जाएगा। इसी ख्याल के साथ हम लोग अपने डिस्कशन को यहाँ ख़त्म करते हैं। दर्शकों से मैं दोबारा अपील करूँगा कि आप वायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और जितनी आपकी क्षमता हो, आपकी कैपेसिटी हो, आप एक छोटा सा डोनेशन देने के लिए भी सोच लें, ताकि हम इसी किस्म के कार्यक्रम मुसलसल आप तक पहुंचाते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।